हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक और क्वेश्चन करेंगे और आने वाले दिन में एक आध क्वेश्चन करें, अगर लगा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो करेंगे, अदरवाइज फिर करेंगे चैप्टर को चेंज। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ते हैं एक पार्टी का। यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, थोड़ा लंबा हो जाता है तो एग्जाम में क्या कर देता है, कोई एक पार्टी का जर्नल एंट्री उसमें पूछ लेता है, ठीक है। हालांकि आप छोटा छोटा भी आपको जो प्रैक्टिस करवाया गया आप उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस करें, ताकि वो भी अगर उस तरह का क्वेश्चन आए तो आप वहां पे कर सके। चलिए आते हैं अपने पीडीएफ पे। चलिए एक बार स्वागत करते हैं आपके फिर से कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी में। अगर आप हमारे चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको जो भी नोटिफिकेशन होगी वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी को भी ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या होगा, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट हो जाया करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन में। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 51। आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, क्वेश्चन वाकई में बड़ा है और क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीलू सोल्ड गुड्स फॉर ₹23,000 टू, अरे यार नाम में थोड़ा सा चेंजेस रह गया, अक्कू। नीलू सोल्ड गुड्स फॉर ₹23,000 टू अक्कू। तो यहाँ पे ड्रॉवर हो जाएगा, हो जाएगी आपकी नीलू, और जो आपके ड्रॉई होगी वो होगी अक्कू। कब बेचा था? 1 दिसंबर 2023 को, ठीक है। सी विड्रू सी ड्रू अपॉन अक्कू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज अक्कू के नाम पे भेजा। 2 मंथ्स का बिल था जिसमें अक्कू ने एक्सेप्टेंट भरा और बोला कि नीलू मैं 2 महीने के बाद पैसा पे कर दूंगी। तो नीलू को जरूरत पड़ गया पैसा का। नीलू डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली विद द बैंक 12% पर एनम। नीलू गई बैंक के पास, बोली मेरे को पैसे का जरूरत है, ये लो आप मेरा बिल रखो, 2 महीने के बाद इसका मैच्योरिटी है, आप मेरे को इसमें पैसा दे दो। बैंक बोला ऐसे तो नहीं दूंगा, तेरे से मैं 12% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो 2 महीने के लिए 12% का इंटरेस्ट निकाल देंगे जी, बिल्कुल। ऑन द ड्यू डेट, आम थोड़ा सा गड़बड़ रह गया, एक सेकंड रुकेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नाम कर देते हैं। ऑन द ड्यू डेट अक्कू डिसऑनर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। अक्कू क्या कर दी? डिसऑनर्ड कर दी। डिसऑनर्ड कर दी मतलब कि यहाँ पे बिल हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस लगा कितना का? ₹100 का। अक्कू रिक्वेस्टेड नीलू टू ड्रॉ अ न्यू बिल। अक्कू रिक्वेस्ट की नीलू को कि नया बिल ड्रॉ कर लो जिसका 10% इंटरेस्ट चार्ज करना, विच सी एग्रीड, जिसमें उन्होंने बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं ड्रॉ। तो द न्यू बिल वॉज पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, और 2 महीने के बाद फिर ये बिल पेबल होगा। अ वीक बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द सेकेंड बिल, मतलब सेकंड बिल के मैच्योरिटी के 2 महीने के पहले अक्कू रिक्वेस्टेड टू कैंसिल द सेकंड बिल। अब ये सेकंड बिल को भी कैंसिल करने के लिए बोल रही है। सी फर्दर रिक्वेस्टेड, उन्होंने बोला कि चलो सेकंड बिल को रिजेक्ट कर दो, इसको टाइम बढ़ा दो। तो बोली कि मैं तुरंत तेरे को इसके लिए 10,000 रुपया का कैश दे रही हूं, बाकी जो बचेगा उसके लिए मेरे को और टाइम दो। कितना टाइम? देखो, अक्कू रिक्वेस्टेड नीलू टू कैंसिल द सेकंड बिल। सी फर्दर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 10,000 इन कैश। बोले 10,000 अभी ले लो इमीडिएटली, एंड ड्रू अ थर्ड बिल अपॉन हिम इंक्लूडिंग, अपॉन हर होना चाहिए यहाँ पे, अपॉन हर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 500। कितना इंटरेस्ट? 500 का, ठीक है। तो नीलू एग्री हो गई, ठीक है, अक्कू के रिक्वेस्ट पे। द थर्ड बिल वाज पेबल आफ्टर 1 मंथ, और थर्ड बिल का पेमेंट कितना मंथ के बाद? बोला 1 महीने के बाद। तो अक्कू मेट द थर्ड बिल, और थर्ड बिल को अक्कू मैच्योरिटी पीरियड के टाइम पे पैसा दे दी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, अरे यार नीलू है तो निक्कू लिखा हुआ है,
अच्छा, गड़बड़ पे गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्यों। नीलू, ठीक है। पास नेसेसरी बिल किसके किसके में एंट्री करने के लिए बोला है? नीलू के बुक में, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को बनाना शुरुआत। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। तो हम लोग को बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जर्नल एंट्री किसी एक के ही बुक में बनाना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किसका? नीलू, ठीक है। याद रखना कि बिल टोटल बना है 3 बार, जिसमें 2 बार डिसऑनर्ड हो गया, तीसरे बार जाकर के पैसा मिला। जिसमें पहले बार वाला तो 2 महीने का था, 2 महीने का कैंसिल होने के बाद वो बोले कि चलो फिर से बिल इशू कर दो, लेकिन उसमें 100 रुपया नोटिंग चार्ज लगा, और पहले वाले में 12% इंटरेस्ट था, दूसरे वाले में 10% इंटरेस्ट लगा। फिर दूसरा बिल में वो बोली कि जैसे 1 सप्ताह बचा हुआ था बिल को मैच्योर होने में, वैसे वो बोली कि मैं इसका पैसा नहीं दे पाऊंगी, कृपया करके मुझे को 1 और महीना दे दो, लेकिन अभी मैं तेरे को 10,000 रुपया इमीडिएटली दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन 1 महीने के बाद फिर वो पूरा पैसा जितना वो बचा था, डिस्काउंटिंग चार्ज मतलब इसमें आपका इंक्लूड हुआ 500 के साथ, वो बोली कि इंटरेस्ट इंक्लूड किया 500 के साथ, वो पैसा दे दी, ठीक है। तो ये एंट्री भी हम लोग को करना है। चलिए करते हैं फटाक से इसका एंट्री। क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है काफी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ध्यान देंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। चलिए फॉर्मेट क्लोज नहीं करते, क्योंकि फॉर्मेट हो सकता है थोड़ा और खींचना पड़ जाए। डेट पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सामान सोल्ड किया था उसका एंट्री करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, डेट क्या था? डेट था हमारा सर दिसंबर 2023, 2023 का दिसंबर क्या? 1, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री हम लोग किसको करेंगे? निखिल। नीलू, नीलू कौन थी आपकी? तो सर नीलू थी हमारी ड्रॉवर। नीलू कौन थी सर? ड्रॉवर थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर नीलू ड्रॉवर थी, दैट मीन्स नीलू सेलर भी थी। सेलर भी थी जी सर। तो अगर सेलर थी तो यहाँ पे बायर कौन था? अक्कू। यहाँ पे एंट्री करोगे अक्कूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का था? आई थिंक 23,000 का था, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अक्कू ऑन क्रेडिट, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं? नहीं सर। सेम डेट में बोला कि बिल को वो बना दिया, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, और बिल एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, दिसंबर 1 को ही। तो यहाँ पे आप करोगे क्या? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अक्कूज अकाउंट, ठीक है। बीइंग बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ठीक है। कितने का? 23,000 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम डे में बेचारे को पैसे का जरूरत पड़ा, वो चला गया कहाँ पे? बैंक चला गया, और बैंक जाकर के क्या किया? वो पैसा ले लिया। तो बैंक बोला कि तेरे को इसके लिए मैं 12% का डिस्काउंटिंग चार्ज ऐड करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करेंगे। सेम डेट पे गया, दिसंबर 1 को, यहाँ पे बैंक, यहाँ हो जाएगा आपका
वेट, मेरे ही टाइम प्रॉब्लम हो। चलो बढ़िया। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो सर बिल तो 23,000 का था, 23,000 का ही रहेगा। सर 23,000 का 12% 2 महीने के लिए कितना होगा? 12 कट गया, 2020 कट गया, तो हो जाएगा 460 रुपया। कैलकुलेशन देख लेंगे। और यहाँ बचा कितना? 22,540। ठीक है, ये था आपका इसका कैलकुलेशन। देखेंगे कैलकुलेशन ध्यान से। यहाँ लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब आते हैं हमारा दिसंबर के बाद 2023 के बाद। अब आ गया यहाँ पे क्या? 2024। क्यों आ जाएगा 2024? क्योंकि सर दिसंबर मंथ था, दिसंबर के 2 महीने के बाद बोला था वो क्या था, मतलब बिल मैच्योर होता। लेकिन दिसंबर के 2 महीने के बाद बिल मैच्योर होता, उस दिन वो पैसा ही नहीं दे पाए। मतलब कि अगर हम उसमें जोड़ दें तो दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा और फरवरी में 3 दिन का ग्रेस देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 फरवरी को हम उसके पास जाएंगे। तो अगर फरवरी 4 को हम उसके पास गए तो वो तो बोला कि बिल का पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो उस समय उसके पास इंटरेस्ट जुड़ेगा? जी सर जुड़ेगा। तो सबसे पहले अक्यूज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल डिसऑनर्ड हुआ 23,100 रुपये का। 100 रुपया कहाँ से आया? सर नोटिंग चार्ज ऐड हो गया। अब अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, साथ में ही है, ध्यान देंगे। लिखेंगे यहाँ पे बिल इज ओनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाई बैंक। तो बैंक पे किया तो इससे लेगा किससे? सर लेगा तो ऑब्वियस है जो ड्रॉई होगा उससे। ठीक है, फिर February 4 को वो उस दिन बोला कि चलो ठीक है, फिर से मेरे नाम पे एक बिल बनाओ, उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ लेना। ठीक है, तो इंटरेस्ट पहले जोड़ देते हैं। तो अक्कू के नाम पे बिल बनेगा, तो अभी बिल नहीं बना रहे हैं, पहले उस पर इंटरेस्ट जोड़ते हैं। टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला था? 10% बोला गया था इस बार। ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना था? तो सर अगर 10% इंटरेस्ट बोला था तो 23,100 रुपया का 10% 2 महीना के लिए फिर से, तो 10101010 2 6 जार 12, 6 का 12 में कटेगा क्या? कट जाएगा, आएगा 385 रुपीज, 385। ठीक है, कितना आया इंटरेस्ट? 385 रुपये। चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग अगले ये पे एंट्री पे। पहले यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट 10% पर एनम ऑन ₹23,100 फॉर 2 months। ठीक है, नेक्स्ट। जल्दी से फॉर्मेट खींच लेंगे, थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, है ना। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट जोड़ देने के बाद अब उसके नाम पे बिल हम बना देंगे। February 4 बिल
रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू अक्यूज अकाउंट, कितना हो जाएगा? 23,485 रुपये। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। ठीक है, 1 महीने का। हाँ नहीं सर, अब क्या किए हम लोग, गए मार्च 31 को पैसा मांगने के लिए। ठीक है, तो उस दिन वो पैसा क्या हो गया, फिर से कैंसिल हो गया मार्च 31। ठीक है, तो अखिल्स अक्यूज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, क्यों कैंसिल हुआ था क्वेश्चन में एक बार हम लोग पढ़े थे, वहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि वो खुद आया था 1 वीक पहले जब मैच्योरिटी पीरियड था। जैसे कि अगर फरवरी में देखा जाए तो फरवरी के 2 महीने के बाद एक आएगा मार्च, एक आएगा अप्रैल। तो अगर 1 वीक पहले ही वो आकर के हमसे कैंसिल करा दी तो दैट मीन्स क्या कि कैंसिल करा दी तो भाई वो बोली कि फिर 1 महीने के बाद वो पैसा देगी। यहां पे फिर से लिखो बीइंग कैंसलेशन ऑफ बिल। ठीक है, फिर मार्च 31 को वो बोली 500 रुपये इंटरेस्ट देंगे। मार्च 31 को उसी दिन वो बोली कि इस बार जो 1 महीने का बिल बना रहे हो उसका इंटरेस्ट देंगे आपको कितना, 500 रुपया। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा अखिल्स, हाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, अक्यूज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 500 रुपये। ठीक है, यहां लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम अक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट मार्च 31 है ना। अब यहां पे एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अक्यूज अकाउंट। ठीक है, जिसमें से 10,000 रुपये बोली कि इमीडिएटली मैं दे रहा हूं, कितना में से सर, 23,985 रुपये, जहां पे 500 रुपये ये ऐड हो जाएगा तब हो जाएगा 23,985 रुपये। उसमें से अगर वो 10,000 दे दे रही तो अभी कितना बच रहा है, 13,985 रुपये। ठीक है, बीइंग 10,000 immediately received and bill receivable for rest made, मतलब जो बाकी बचा उसके लिए बिल बना दिए। ठीक है, अब 1 महीने का समय मांगी थी तो मार्च 31 से, अब ध्यान दो पूरा अप्रैल। ठीक है, उसके बाद फिर 3 दिन का ग्रेस, तो यहाँ पे हो जाएगा मई 3 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्यूज अकाउंट, कितने का सर, 13,985 रुपये बचा हुआ था। वो इन्होंने 2 बार बिल को ये करने के बाद, ड्यू करने के बाद और मैच्योरिटी पीरियड में नहीं देने के बाद, तीसरे बार फाइनली इन्होंने दे दिया एट मैच्योरिटी। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लंबा था। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको आसानी से मिल सके। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के लिए, तब तक इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, नाइट।